श्री वामन पुराण 7वां अध्याय। उर्वशी की उत्पत्ति कथा, प्रहलाद प्रसंग, नर नारायण से संवाद एवं युद्धोपक्रम। पुलस जी बोले, नारद जी। उसके बाद समुद्र नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यूं बोले, काम तुम यहाँ बैठो। काम उनकी उस आशुप्ता स्थिरता को देखकर चकित हो गया। महामुनि वसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई। फिर अप्सराओं की ओर देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और अपने उरु पर एक स्वर्ण अंग वाली तरुणी का चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दी। नारायण की जांघ से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगे, क्या यह सुंदरी मेरी पत्नी रति है? इसकी वैसे ही सुंदर आंखें, भौहें एवं कटुर अलके हैं। इसका वैसा ही मुखमंडल, वैसी सुंदर नासिका, वैसा वंश और वैसा ही इसका अधोरोष्ठ भी सुंदर है। इसे देखने से तृप्ति नहीं होती है। रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मग्न चुचुक वाले स्थूल मासल स्तन दो संजन पुरुषों के सदृश परस्पर मिले हैं। इस सुंदरी का वैसा ही कृश त्रिवली युक्त कोमल तथा रोमावली वाला उदर भी सुशोभित हो रहा है। उदर पर नीचे से ऊपर की ओर स्तन तट तक जाती हुई इसकी रोमाजी सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई मंडली के समान सुशोभित हो रही है। इसका कर घनी से मंडित स्थूल जगन प्रदेश श्री सागर के मंथन के समय में वासुकी नाग से वेष्टित मंदर पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कदली स्तंभ के समान उर्दुमूल उर्वाओं वाली कमल के केसर के समान गौनवन की यह सुंदरी है। इसके दोनों घुटने गूढ़ गल्फ, रोम रहित सुंदर जंघा तथा अलतक के समान कांति वाले दोनों पैर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। मुने इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव स्वयं कामतुर हो गए तो फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या थी। नारद जी अब बसंत उस उर्वशी को देखकर सोचने लगा कि क्या यह राजा कामदेव की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है अथवा रात्रि का अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप से वह से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोककर वसंत मुनि के सदृश ध्यानस्थ हो गए। महामुनि उसके बाद सुव्रत नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देखकर हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओं, हे वसंत, यह अप्सरा मेरी जांघ से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उनके ऐसा कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यौवनशालिनी अप्सरा को इंद्र को दे दिया। महामुनि उन कामादि ने इंद्र से उन दोनों धन के पुत्रों नर नारायण के चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत बढ़ती गई तथा वह पाताल, मृत्युलोक एवं सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। मुने एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकशिपु मारा गया तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासन काल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन तथा शुद्ध लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे। मुने इस प्रकार चारों वन अपने आश्रमों में स्थित रहकर धर्म कार्यों में लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उसी समय ब्राह्मणों में से भार्गववंशी महातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्मदा के नकुलेश्वर तीर्थ में स्नान करने गए। वहां वे महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वन के सांप ने पकड़ लिया। उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमलनयन भगवान श्री हरि को स्मरण करने पर वह मानसर विषहीन हो गया। फिर उस भयंकर विष रहित सर्प ने च्यवन मुनि को रसातल में ले जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्री च्यवन को मुक्त कर दिया।
फिर वे नाग कन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। वहां घूमते हुए वे दानवों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्यों द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृगु पुत्र की यथोयोग्य पूजा की। पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं महाफलदायक महातीर्थ में स्नान एवं नकुलीश्वर का दर्शन करने आया था। वहां नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया। वही मुझे पाताल में लाया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। च्वन की इस बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर प्रहलाद ने धर्म संयुक्त यह वाक्य कहा। प्रहलाद ने पूछा, भगवान कृपा करके मुझे बताइए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन कौन से महान तीर्थ हैं। प्रहलाद के वचन को सुनकर च्वन ने कहा, महाभाव, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक तीर्थ प्रसिद्ध हैं। पुलस जी ने कहा, महामुने, भार्गव की इसी बात को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिषारण्य में जाने के लिए इच्छा प्रकट की और दानवों से यह बात कही। प्रहलाद बोले, उठो, हम सभी नैमिषारण्य में स्नान करने जाएंगे और तथा वहां पीताम्बरधारी एवं कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत विष्णु के दर्शन करेंगे। पुलस जी ने कहा, दैत्यराज प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे सभी दैत्य और दानव रसातल से बाहर निकले एवं अतुलनीय उद्योग में लग गए। उन महाबलवान दिति पुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद मृग्या आखिर या शिकार के लिए वन में घूमने लगे। वहां घूमते हुए उन्होंने पवित्र एवं निर्मल सरस्वती नदी को देखा। वहीं समीप में बाणों से खचाखच बिंदे बड़े बड़े शाखाओं वाले एक शाल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उन अद्भुत आकार वाले नागोपवित सांपों से लिपटे बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही काले मृगचर्म को धारण किए हुए बड़े बड़े जटाओं वाले तथा तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण, शांत और आजगव नामक दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े बड़े तरकस वर्तमान थे। उन दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दम से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा, आप दोनों यह धम विनाशक दमपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहाँ तो आपकी यह तपस्या और जटाबार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? समर्थ रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब दितीश्वर प्रहलाद ने उन दोनों से कहा, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैत्येंद्र के रहते यहाँ आप लोग सामर्थ्य बल से क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उन्हें उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्य शिव ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में जिस किसी भी प्रकार आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दैत्येश्वर प्रहलाद ने वन की सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष को फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई तथा घोरतर करतल ध्वनि की, ताल ठोंकी। इस पर नर ने भी आजगव धनुष को चढ़ाकर बहुत से तेज बाण छोड़े, परंतु प्रहलाद ने अनेक स्वर्ण पुंख वाले अप्रीतम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रीतम दैत्येश्वर के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देख क्रुद्ध होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के एक बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बाण छोड़े। नर के 3 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 बाण छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने 5 बाण और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 6 तेज बाण छोड़े। विप्र नर के 7 बाण छोड़ने पर दैत्य ने 8 बाण छोड़े। नर के 9 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने उन पर 10 बाण छोड़े। नर के 12 बाण छोड़ने पर दानव ने 15 बाण छोड़े। नर के 36 बाण छोड़ने पर दैत्यपति ने 72 बाण छोड़े। नर के 100 बाणों पर दैत्य ने 300 बाण चलाए। धर्मपुत्र के 600 बाणों पर
दैत्यराज ने 1000 बाण छोड़े। फिर तो उन दोनों ने अत्यंत क्रोध से एक दूसरे पर असंख्य बाण छोड़े। उसके बाद नर ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्य प्रहलाद ने स्वर्ण वाले बाणों को बड़े वेग से छोड़कर उनके बाणों को काट दिया। तब नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयंकर अस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। उसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उस धनुष पर नियोजित कर चला दिया एवं उन पुरुषोत्तम ने भी महेश्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया। ये दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। ऋषि नारायण ने उस समय दैत्य को हाथ में गदा लिए अपनी ओर आता देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी तब प्रहलाद जी गदा लेकर तपोनिधान शांग धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महाप्रक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 7वां अध्याय समाप्त हुआ।